हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में साथ आप लोग का एसएससी जीडी का। आज तो कोई पेपर नहीं है, ठीक है दोस्तों। आज कोई पेपर नहीं है, बस हम बात करने वाले आप लोग का एग्जाम जो पिछले एग्जाम होता है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप आप लोग का 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ऑल शिफ्ट एनालिसिस 2023 से रिलेटेड, ठीक है। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करने से पहले बता दें, जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फोकस साल एग्जाम, तो प्लीज़ यार चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडीएफ लेने के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सिंपली जाकर वहाँ से ज्वाइन होकर आप लोग का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का, महात्मा जी मतलब महात्मा गांधी या गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में आए थे, ठीक है। तो ये भी याद रखना। देखिए, इससे रिलेटेड आप लोग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी जी अफ्रीका कब गए थे, भारत से अफ्रीका कब गए थे, ये पूछ सकता है। तो कब गए थे? 1893 ईस्वी में गए थे, ठीक है। तो 1893 ईस्वी में गए थे। टोटल अब कितने वर्ष वहाँ रहे? तो 21 वर्ष रहे थे, ठीक है। तो किस लिए गए थे? वहाँ आप लोग का पढ़ाई करते थे महात्मा गांधी जी, ठीक है, लॉ की, मतलब ठीक है, वकील की पढ़ाई करते थे, वकालत करते थे वहाँ के, ठीक है। इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का। देखिए कि 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? तो पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था, ये आप लोग का, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग का जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा घुमा फिरा के आप लोग का याद कर लेना, मतलब नोट कर लेना, याद रहे, क्योंकि हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है ये पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, ठीक है। तो कब शुरू किया गया था? 1951 से लेकर 1956, मतलब आप लोग का ये पहला पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। पहला है, मतलब याद रखना, ये पहला पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। तो पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? 1951 से लेकर 56। बस आप लोग ये याद रखें, तो आप लोग अब तक जितना भी हो चुका है पंचवर्षीय योजना आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो कितना पंचवर्षीय योजना हो चुका है? तो ये आप लोग का हुआ है 13 तक हुआ है, 13 पंचवर्षीय योजना हो चुका है। तो 13 कब हुआ था? 2017 में हुआ था पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो याद रखना 2017 तक हुआ था। तो दोस्तों इसी प्रकार आप लोग का 2017 में हुआ था, उसका नाम चेंज करके पंचवर्षीय योजना का नाम, पंचवर्षीय योजना का नाम चेंज करके किया हुआ है। तो आप लोग का योजना आयोग हो गया, ठीक है। तो योजना आयोग हो गया, ठीक है। तो ये भी याद रखना। देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछ सकता है कि द्वितीय मतलब दूसरा पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो ये आप लोग का दूसरा हुआ था। बस आप लोग पहला याद कर लेंगे ना, तो आने वाले हर एक 12 तक याद कर लेंगे। कैसे? पहले याद कर लिए 1951 से लेकर 1956, तो इसमें 5 जोड़ दो, बस दूसरा निकल जाएगा, मतलब आप लोग का 61, ठीक है। तो इसमें 5 जोड़ आप लोग को तीसरा निकल जाएगा 66, 1966, 1961 देगा 1966 वो तीसरा हुआ, दूसरा आप लोग को 56 से लेकर 61, इसी तरह आप लोग को 13 तक निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार जो आप लोग घुमा फिरा पूछे आप लोग बता देंगे। देखिए इसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का, सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये चिनाब नदी है, सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी, ठीक है। इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का। देखिए रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो आप लोग क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी खेल, ठीक है। इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का। देखिए वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? तो ये आप लोग का, ठीक है, जगदीश धनखड़ है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग का 6 नंबर क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का, लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो लोकसभा आप लोग का याद रखना, लोकसभा को हम बोलते हैं निचली सदन बोलते हैं, ऊपरी सदन को आप लोग का राज्यसभा बोलते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा अब लोकसभा, ये अभी याद रखना। संसद कितने कितने की बनती है? तो 3 सदन से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और आप लोग का राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति याद रखना, राष्ट्रपति, 3 चीज से मिलकर आप लोग को संसद बनती है, ठीक है। तो संसद बनती है। तो इसी पर पूछा है कि लोकसभा का सीट कितनी है कुल? तो 543 है। राज्यसभा में कुल कितने सीट है? तो आप लोग याद रखना 245 है वर्तमान में पूछे तो बता देना 245। अगर पिछले आप लोग कितना था वर्तमान में पिछले, तो 250 था, ठीक है। तो अब कितना हुआ है? 45 हुआ है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है आपको, 245 जो सीटें हैं वर्तमान में, तो 12 सीट आप लोग का रिजर्व है, मतलब आप लोग का इसमें वोटिंग नहीं होता। वोटिंग कितने होता है? 233 की वोट होती है, ठीक है। 233 की वोट होती है, ना कि आप लोग का टोटल 245 की वोट नहीं होती, 233 की वोट होती है। इसमें सिर्फ वोट होती है राज्यसभा के, ठीक है। तो जो आप लोग का चुनाव होता है, और जो 12 होते हैं इसमें आप लोग रिजर्व होता है, ठीक है। ये आप लोग को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये भी पूरा याद रखना, बिल्कुल हम बात कर दिए, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का, साहित्य के पुरस्कार 1974 में किसको मिला था? तो ये आप लोग का शिव मंगल सिंह सुमन को मिला था, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का, ठीक है। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता कौन से राज्य में है? तो ये आप लोग का बिहार हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कौन से, मतलब साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो आप लोग का बता देना केरल में, ठीक है। तो केरल में, ठीक है, ये भी याद रखना।
देखिए इसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन पूछेगा मौलिक कर्तव्य कहाँ कब जोड़ा गया था संविधान में। तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो 1976 में जोड़ा गया था, ये भी याद रखना। देखिए इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड में जो बिल्कुल A to Z बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग पूछते हैं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो याद रखना रूस के संविधान से लिया गया, रूस के देश के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, ये आप लोग का पूछ सकता है मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना 11 है, ठीक है। जब वो जोड़ा गया था कितना था, तो 10 था, 11 से 10 था, 10 से 11 कब हुआ, किन वर्ष हुआ, तो याद रखना आप लोग का ये 2002 में हुआ था, ठीक है। तो 2002 में हुआ था, ठीक है 11, तो याद रखना। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग का मौलिक कर्तव्य जब 1976 में जोड़ा गया था उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी, ठीक है, याद रखा इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी। इसी प्रकार नेक्स्ट आप लोग पूछ सकता है कि 2002 में जब जोड़ा गया था 11 संविधान 11 मौलिक कर्तव्य, उस टाइम PM कौन थे, प्राइम मिनिस्टर, तो आप लोग का अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। तो बिहारी वाजपेयी थे, याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग का एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 11वां जो आप लोग को जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य वो क्या है, तो ये आप लोग का 11 जो जोड़ा गया है ना, इसमें क्या है, लोग 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य माता पिता के द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोग का दर्शाता है। देखिए इसी प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया तेलंगाना राज्य को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो ये आप लोग को 2 जून 2014 को दिया गया था, ठीक है। तो जो कि 10 वर्ष के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है, 10, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग को पूछ दिया तेलंगाना का राजधानी क्या है, आप लोग का हैदराबाद, याद रखना, ठीक है। तो हैदराबाद। देखिए इसी पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप लोग का अरविंद केजरीवाल है, ठीक है। तो याद रखना। देखिए इसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है। कोलकाता किसकी राजधानी है, वेस्ट बंगाल की, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल की। यहाँ के CM कौन है, चीफ मिनिस्टर, तो आप लोग ममता बनर्जी है, ठीक है। बाल सरस्वती होगा, ठीक है। तो बाल सरस्वती, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। बाल सरस्वती पुरस्कार किसको मिला था, 2019 में, ठीक है। तो ये आप लोग को वासुदेव माही को मिला था, अगर 2020 में पूछे तो बता देना शरण कुमार को मिला था, 2021 में पूछे बता देना आप लोग का राम दरस मिश्र को मिला, ठीक है। तो मिश्रा को मिला था, ठीक है। तो इसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान में CBSE बोर्ड कि अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो इससे पूछा गया है। तो ये आप लोग का कौन अध्यक्ष है, तो मनोज आहूजा है, ठीक है। तो याद रखना CBSE बोर्ड के अध्यक्ष है वर्तमान में। इसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का शुंग वंश का पहला शासक कौन था, तो ये पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। तो ये भी याद रखना। देखिए इसी प्रकार 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अबूझ है, ठीक है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द। देखिए 17 नंबर इसी प्रकार पूछा गया आप लोग का सोहन मानसिंह का संबंध किस खेत से संबंधित है, देखिए तो इसी प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं सोहन मानसिंह का संबंध किससे है, तो ये आप लोग भारतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य शैली से है, ठीक है। तो इसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन पूछा अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है, तो अभी पता है हम लोग को 11वां संविधान संशोधन जो कि आप लोग का जोड़ा गया 2002 में, और ठीक है। तो क्या है, यही है 14 वर्ष से लेकर 14 वर्ष कर रहे 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना अनिवार्य माता पिता द्वारा, ठीक है। ये आप लोग का है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ऑक्सीजन के परमाणु भार क्या होता है, तो भार आप लोग का 16 होता है, क्रमांक पूछे तो आप लोग का 8 बता देना, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, तो आप लोग एडम स्मिथ है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र बोलते हैं हिंदी में अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है जानकी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो सीता बोलते हैं, सीता होता है जानकी का, विधि होता है जनक, सुता होता है, मैथिलिस कुमारी होती है, ठीक है। मैथिलिस कुमारी होती है। सब कुछ आप लोग का जानकी का पर्यायवाची शब्द होता है। जो आप लोग एग्जाम पूछे वो आप लोग का करेक्ट करके आना ऑप्शन को, ठीक है। इसी प्रकार 22 नंबर क्वेश्चन पूछाएगा, आप देखिए कि वॉलीबॉल में एक साइड कितने खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ और मैं PDF भी दे चुका हूँ टेलीग्राम पर। आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से जाकर आप लोग का डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 6 होते हैं एक साइड में, ठीक है। तो इसी प्रकार 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, 35, ठीक है। तो इसी प्रकार 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया 24 नंबर इस आकार का किस महासागर क्या है, तो इस आकार में किस महासागर में है, तो ये आप लोग का अटलांटिक महासागर जो कि इस आकार में है, ठीक है। तो इस आकार में अटलांटिक महासागर। तो इसी प्रकार और 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का विश्व में हरित क्रांति के नायक कौन थे, तो ये आप लोग का नॉर्मन बोरलॉन्ग है, ठीक है। तो याद रखना। देखिए इसी प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का ज़्यादा खुश होना इसका मुहावरा क्या होता है, तो ये आप लोग का मुहावरा होता है इसका आप लोग का फूल कर या फूल का गुप्पा हो जाना, ठीक है। तो ये आप लोग कहने का मतलब आप लोग का नौकरी लगने की खबर सुनते ही वो फूल कर गुप्पा हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग का 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का
1290 से लेके 1320 ईस्वी तक किसका शासन था? तो ये आप लोग खिलजी वंश का शासन था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, ठीक है, तो याद रखना। देखिए इसी पर 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, काली त्योहार कौन से राज्य में मनाते हैं? तो केरल राज्य में मनाते हैं काली त्योहार, ठीक है। इसी प्रकार 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग का योजना आयोग का गठन कब हुआ था या आप लोग का स्थापना कब हुआ था, ठीक है दोस्तों। जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब बता दें दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो ठीक है, रूस के देश संविधान से लिया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी प्रकार टोटल हम बात करते 13 कर रहे हैं, 13 क्वेश्चन बिल्कुल डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और दोस्तों बता दें, मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब इसकी PDF लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।